नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार के बहुचर्चित नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की चर्चा करेंगे। पप्पू यादव 34 साल के सार्वजनिक जीवन में अब तक 280 करोड़ रुपए से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच बांट चुके हैं। ये बातें हम नहीं, खुद पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किए हैं। यानी आपको अब तक बता दें तो जब समय कोरोना आया था उस समय पप्पू यादव अपने 90 बीघा जमीन को बेचा। उसके बाद फिर मिले उनसे पैसे से पप्पू यादव ने कोरोना काल में लोगों की मदद की। न कि सिर्फ पूर्णिया के लोगों की मदद की बल्कि पूरे देश, बिहार समेत झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोगों के साथ मदद की। इतना तक कि कोटा में फंसे छात्राओं को भी अपने पैसे की मदद से उनको घर तक पहुंचाया। वही पप्पू यादव की कहानी आज आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बिहार में बाढ़ आया, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ था तो पप्पू यादव अपने शहर वाले 9 बीघा जमीन को बेच दिया। अपनी पत्नी राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन से छुपाकर और उससे मिले 5 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच मदद कर दिया। यानी साफ तौर से कहे तो पप्पू यादव ऐसे ही नहीं, बिहार के और गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। 34 साल के सार्वजनिक जीवन में पप्पू यादव अब तक 280 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं। अब ये बातें आपको लग रही होगी कि हम झूठे कह रहे हैं, तो शायद बिहार के लोगों से पूछ लीजिए और पता कर लीजिए कि पप्पू यादव अब तक कितने लोगों को पैसा दिए, कितने लोगों के बीच राहत बांटे हैं, कितने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी कहानी और उनकी आप बीती सुने। वही पप्पू यादव जो पूर्णिया 2024 के लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बना दिया पूर्णिया और यहां से बड़ी जीत दर्ज की। यानी साफ तौर से कहे तो अपनी पत्नी से छुपाकर शहर की जमीन को बेचा, तब जाकर बाढ़ पीड़ित में फंसे लोगों का मदद किया। पप्पू यादव एक YouTube पॉडकास्ट से कहा 280 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बांट दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना में पैसा नहीं था तो अपने ऑफिस के पीछे वाली 90 कट्ठा जमीन 5 करोड़ में बेच डाली। बाढ़ में पैसा नहीं था तो पत्नी से चुराकर पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दिए, 3 करोड़ मिला और बाढ़ के लोगों को खाना खिलाए। पटना में हर रोज 1 करोड़ का खाना खिलाते थे, कोरोना में दूध देते थे। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना के दौरान उन्हें 10,000 लोगों का सब उठाया होगा, 7 करोड़ का रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट दिए होंगे। जब इंटरव्यू लेने वाले ने पप्पू यादव से पूछा कि इतने पैसे बांटने के लिए आते कहां से हैं, तो पप्पू यादव ने एक ही बात कहा, घर परिवार खानदान के लोग, दोस्त मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी बहन ने मदद की। उनके पास पैसा नहीं था, बहन ने 80 लाख रुपए दिए, जिनके पास यूपी में कई कॉलेज है। चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव के एक कैंडिडेट के लिए खर्च की सीमा 95 लाख तय कर रखा है। मां ने कहा कि पैसे लौटा देना। रंगदारी मांगने के मुकदमे पर पप्पू यादव ने कहा कि जिसके पास कोई कमी होगी वही किसी से मांगेगा। वो सुबह से शाम तक मदद बांटते हैं, वो किसी से क्या और क्यों रंगदारी मांगेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्णिया में रंगदारी का केस फर्जी था, आरोप लगाने वाला उल्टा जेल चला गया। उन्होंने कहा कि जो आदमी डेली 4 से 5 लाख रुपए बांट देता है वो किसी से क्या रंगदारी मांगेगा। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी मदद करने वाले कहते हैं ये पैसा रखेगा नहीं, बांटेगा तो सब लोग मदद करेगा। उन्होंने बताया कि उनकी बहन के पास कई कॉलेज है, यूपी में है। याद दिला दे पप्पू को कुछ दिन पहले उनकी एक मित्र ने बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार गिफ्ट किया था, क्योंकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर धमकियां मिल रही थी। आगे पप्पू यादव ने कहा कि किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते, कोई उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। उन्होंने दिल्ली से पूर्णिया तक के मरीजों के लिए इलाज कराने की अपनी सेवा आश्रम व्यवस्था पर कहा कि वो लोगों की मदद नहीं करेंगे, जरूरतमंदों को पैसा नहीं बांटेंगे तो फिर ऐसे जीवन ही बेकार है, मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद वो वोट के लिए नहीं करते, नहीं तो उनकी पार्टी जाप को लोग नकारते नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि वो वोट के लिए मदद करते तो बिहार के बाहर गुजरात जाकर भूस्खलन के पीड़ितों की मदद नहीं करते, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने लिखकर उनकी तारीफ की थी।
उन्होंने उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपने काम गिनवाए। ये तर्क दिया कि लोगों की मदद वो अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। यानी साफ तौर से कहे तो पप्पू यादव एक ऐसे शख्स है ना कि सिर्फ बिहार के लोगों को मदद करते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वो इंटरव्यू के दौरान कई काम गिनवा दिए हैं। यानी साफ तौर से कहे तो सवाल उठता है कि पप्पू यादव इतने पैसे लाते कहां से हैं। लेकिन पप्पू यादव तो कहानी खुलकर बता रहे हैं। 90 बीघा, 9 बीघा, 5 एकड़ तमाम जो जमीन थे वो सब पप्पू यादव अपनी पत्नी से चुरा कर बेच डाले। चुनाव में पैसा कहां से लाए? वो उनकी बहन थी चुनाव लड़ने के लिए 80 लाख रुपए। हालांकि चुनाव आयोग का नियम है कि एक शख्स चुनाव लड़ने के लिए 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव की बहन को मानिए, उन्होंने अपनी भाई को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। इसलिए पप्पू यादव गरीबों के मसीहा ऐसे नहीं कहे जाते हैं। जब आप पूर्णिया कभी आएंगे तो पूर्णिया के अर्जुन भवन यानी पप्पू यादव के कार्यालय प्रवेश करने से पहले सड़कों पर ही लिखा मिलेगा, न्याय के मंदिर में स्वागत है, सबका घर आपका घर। यानी अब इससे आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव से मिलने के लिए या पप्पू यादव से कोई काम करवाने के लिए न्याय के मंदिर में आने के लिए आपका घर और सबका घर वहां खुला हुआ है। इसलिए पप्पू यादव कहते हैं कि हमारे न्याय के मंदिर में जो आ जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। चाहे उनकी मदद करने की प्रक्रिया हो, चाहे वो किसी भी तरह में कानूनी कार्रवाई में फंसे हो, तमाम तरह की बातें पप्पू यादव करते हैं। पप्पू यादव का जब जनता दरबार लगता है तो वहां ना तो जात देखा जाता है ना तो धर्म देखा जाता है। और पप्पू यादव जात और धर्म से हटकर हर लोगों की मदद करते नजर आते हैं। कई बार तो हमने ऐसी खबरें भी चलाई और आपने देखा भी कि पप्पू यादव एक ऐसे शख्स है जो जात पात से उठकर हर धर्म हर वर्ग के लोगों को मदद करते हैं। इसलिए पप्पू यादव अपने 34 साल के सार्वजनिक जीवन में अब तक 280 करोड़ रुपए से अधिक लोगों के बीच बांट चुके हैं। अब सोचिए ना, बिहार के अलावा की बात कर लीजिए, कोटा में तो फंसे थे छात्र, वो बिहार के भी छात्र थे और झारखंड के भी छात्र थे, तो कुछ उत्तर प्रदेश के भी छात्र थे। उन छात्रों को कोटा से पप्पू यादव अपने पैसे से मंगवा डाले। तो पप्पू यादव गरीबों के मासिया नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? पप्पू यादव अब सोचिए बिहार की जनता के लिए हर दिन रोजाना 5 से 10 लाख रुपए वितरण करते हैं। बाढ़ में जब ऐसी त्रासदी हुई तो कोई एक ऐसा नेता खड़ा मिला तो वो सिर्फ एक था, वो पप्पू यादव था। जब पप्पू यादव अपने पूर्णिया के 9 बीघा जमीन अपनी पत्नी से चुरा कर बेच डाले तो फिर वो पैसा बाढ़ में फंसे लोगों को मदद की। पप्पू यादव की कहानी इतनी खत्म नहीं होती है। पप्पू यादव किसी गरीबों की मसीहा से भी कम नहीं होते हैं। अगर पूर्णिया आवास पर आप पप्पू यादव से मिलने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो आपको सबसे पहले वो सम्मान खाना खिलाया जाता है। उसके बाद पप्पू यादव काम करते हैं। जब आप उसके यहां पहुंचिएगा तो पहले कहा जाएगा आप मेरे यहां आए हैं, अतिथि देवो भव होता है। यानी आप पप्पू यादव के यहां पर आने से पहले आप पहले भोजन कीजिए, उसके बाद फिर आपका काम होगा। न्याय का मंदिर का मतलब यही होता है। और जब आप फ्लैक्स में देखे होंगे आपका घर सबका घर, तो इसका मतलब यही होता है जब आप अपने घर जाते हैं तो वहां पर आपको न्याय के मंदिर में न्याय मिल जाता है। और वही पप्पू यादव की कहानी लगातार लोग सुनाते भी हैं और शायद आप लोग जानते भी हैं। हमने ये खबर आपको इसलिए बताया क्योंकि हाल में ही पप्पू यादव ने एक कहे तो देश के प्रख्यात पत्रकार को इंटरव्यू दिए थे और उसमें कई ऐसे खुलासा किए, चाहे वो धमकिया की मामला हो, चाहे वो फिर जनता की सेवा करने की मामला हो। तमाम तरह की बातों पर पप्पू यादव कई खुलासे करते रहे। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ चले जाते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। और एक गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।